नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल। 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ गई है जिसकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी और दूसरी लिस्ट को देखकर लगता है कि बीजेपी ने यू टर्न ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने यू टर्न ले लिया है, क्योंकि जिस तरह से पहली लिस्ट आई थी जिसमें बड़े बड़े बदलाव किए गए थे, 41 सीटों पर जो टिकट जारी किए गए थे 29 सीटों पर बदलाव किए गए थे। दूसरी लिस्ट में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है। लगता है पार्टी वसुंधरा राजे को हाशिए पर रखने की बजाय या वसुंधरा राजे के साथ तेरा मेरा करने की बजाय जितना उम्मीदवारों पर दाव चलने को तैयार हो गई है। आज जो 83 कैंडिडेट की लिस्ट आई है उसमें ज्यादातर एमएलए को टिकट दे दिए गए हैं। उनमें बड़े नाम भी हैं। खुद वसुंधरा राजे का नाम है, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का नाम है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का नाम है, हाल ही में बीजेपी में ज्योति मिर्जा का नाम है, और भी कई नाम हैं। 6 एमएलए के टिकट भी काटे गए हैं, लेकिन फिर भी वसुंधरा राजे के ज्यादातर समर्थकों को टिकट मिल गए हैं। अब किन किन को टिकट मिले हैं हम आपको डिटेल में बताएंगे। पार्टी ने जो टिकट जारी किए हैं उसके अंदर रायसिंह नगर एससी सीट से बलबीर सिंह लूथरा को फिर से टिकट दिया गया है। बलबीर सिंह लूथरा वसुंधरा खेमे के हैं। अनूपगढ़ एससी सीट से श्रीमती संतोष बावरी को टिकट दिया गया है। संतोष बावरी भी वसुंधरा खेमे से ही जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा संगारिया से गुरदीप सिंह शाहपीणी, पीलीभंगा से धर्मेंद्र मोची को टिकट मिला है। नौर से अभिषेक मटोरिया, बीकानेर पश्चिम से जेठाराम व्यास को टिकट दिया गया है। बीकानेर पूर्व से सिद्धि कुमारी को टिकट फिर से मिल गया है। बीकानेर राज परिवार से जुड़ी सिद्धि कुमारी वसुंधरा राजे की नजदीकी मानी जाती हैं। इस बार माना जा रहा था, संभावना जताई जा रही थी कि जिस तरह से उस क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय नहीं रही है उसको लेकर शायद उनका टिकट कट सकता है, लेकिन उनको टिकट दे दिया गया है। इसी तरह लूणकरण सर से सुमित गोदारा को भी टिकट दिया गया है। नोखा से बिहारी लाल बिश्नोई को टिकट दिया गया है। ये संगठन के कोटे से हैं। तारानगर से नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को टिकट दिया गया है। राजेंद्र राठौड़ पिछली बार चूरू से लड़े थे, इस बार उनके शिफ्ट होने की संभावना थी। पहले से माना जा रहा था कि राजेंद्र राठौड़ शिफ्ट होंगे, कोई सुरक्षित सीट की तलाश कर रहे हैं, शायद पार्टी उसके लिए तैयार नहीं हो, लेकिन पार्टी तैयार हो गई और उन्हें तारानगर से टिकट दे दिया गया है। चूरू से जो राजेंद्र राठौड़ की सीट थी वहां से हरलाल सहारण को टिकट दिया गया है। रतनगढ़ से अविनेश महर्षि को टिकट दिया गया है, ये भी वसुंधरा खेमे से हैं। सूरजगढ़ से सुभाष पुनिया का टिकट काटकर उनकी जगह संतोष अहलावत को टिकट दिया गया है। नीम का थाना से प्रेम सिंह बाजौर को टिकट दिया गया है। ये वसुंधरा राजे खेमे के हैं, उनके काफी नजदीकी रहे हैं। चोमू से रामलाल शर्मा को टिकट मिला है, ये संगठन से जुड़े हुए हैं। फुलेरा से निर्मल कुमावत को टिकट दिया गया है, वसुंधरा राजे के समर्थक हैं। आमेर से सतीश पुनिया को टिकट दिया गया है। सतीश पुनिया पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और फिलहाल उप नेता प्रतिपक्ष हैं। पहले माना जा रहा था कि सतीश पुनिया भी किसी सुरक्षित सीट की तलाश में है, लेकिन पार्टी ने उन्हें फिर से जयपुर की आमेर सीट से ही उतारा है। मालवीय नगर से कालीचरण सर्राफ, ये एक बड़ा नाम है, लगातार जीतते रहे हैं, वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक हैं, लेकिन माना जा रहा था कि इस बार उनका टिकट कटना तय है। भाजपा के विस्तारकों के पैनल के अंदर भी कालीचरण सर्राफ का नाम नहीं था, लेकिन आखिरकार उनको टिकट मिल ही गया, पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया है। जयपुर की सांगानेर सीट से पार्टी ने बदलाव किया है। यहाँ पर अशोक लावटी एमएलए रहे हैं, वसुंधरा राजे के नजदीकी हैं, लेकिन उनका टिकट काटकर भजनलाल शर्मा को टिकट दिया गया जो संगठन से आते हैं। इसी तरह बगरू में कैलाश चंद्र वर्मा को टिकट दिया गया है। मुंडावर से मंजीत धर्मपाल चौधरी को फिर से टिकट दिया गया है। धर्मपाल चौधरी भी वसुंधरा राजे खेमे से हैं। थाना गाजी से हेम सिंह भड़ाना को फिर से टिकट दिया गया है। भड़ाना को टिकट देने के लिए ये भी वसुंधरा राजे खेमे से जुड़े हुए हैं। हेम सिंह भड़ाना पिछली बार थाना गाजी से चुनाव हार गए थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें फिर से मौका दिया है। अलवर शहर से संजय शर्मा को जो एमएलए हैं फिर से टिकट मिला है, ये भी वसुंधरा राजे के खेमे से जुड़े हुए हैं। धौलपुर से डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा को टिकट दिया गया है। यहाँ पर पिछली बार भाजपा से शोभा रानी कुशवाहा चुनाव जीती थी, लेकिन बाद में उन्हें बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था, क्योंकि शोभा रानी ने राज्यसभा के चुनाव के अंदर कांग्रेस को वोट दिया था। उसके बाद पार्टी ने उन्हें निकाल दिया था। वैसे भी शोभा रानी ने कल ही, एक दिन पहले ही कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है और संभावना है कि धौलपुर से इस बार वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। मालपुरा से बीजेपी ने कन्हैयालाल चौधरी जो एमएलए हैं उनको फिर से टिकट दिया है।
वो वसुंधरा राजे के खेमे से आते हैं। पुष्कर से सुरेश सिंह रावत जो एमएलए हैं, वसुंधरा राजे के समर्थक हैं, इन्हें भी फिर से टिकट मिल गया है। अजमेर उत्तर से वासुदेव देवनानी जो संघ और संगठन से जुड़े रहे हैं, उन्हें टिकट मिला है। हालांकि कुछ समय पहले वासुदेव देवनानी के खिलाफ भी बगावत हुई थी, उनका टिकट काटने की बात हुई थी और नारेबाजी भी हुई थी। अजमेर दक्षिण से अनीता बघेल जो एससी की सीट है, वहां से अनीता बघेल को पार्टी ने टिकट दिया है। अनीता बघेल वसुंधरा राजे की करीबी रही हैं। नसीराबाद से रामस्वरूप लांबा जो एमएलए हैं, ये भी वसुंधरा राजे के खेमे के हैं, इन्हें फिर से टिकट मिल गया है। ब्यावर से शंकर सिंह रावत को टिकट मिल गया है। नागौर से डॉक्टर ज्योति मिर्धा को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। ज्योति मिर्धा ने कुछ समय पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है और तब से तय माना जा रहा था कि बीजेपी उन्हें किसी सीट पर चुनाव लड़ा सकती है और बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया। मकराना से पार्टी ने टिकट बदला है। यहाँ पर रूपाराम जो वसुंधरा राजे के समर्थक एमएलए रहे हैं, उनका टिकट पार्टी ने इस बार काट दिया है और उनकी जगह सुमिता भीचर को टिकट दिया गया है। जेताराम में अविनाश गहलोत को टिकट दिया गया है, ये संघ और संगठन के कोटे से आते हैं। सोजत से शोभा चौहान को फिर से टिकट दिया गया है, ये वसुंधरा राजे खेमे की है, उनके समर्थक हैं। पाली से ज्ञानचंद पारक को टिकट मिल गया है। बाली से पुष्पेंद्र सिंह राणावत को फिर से टिकट मिल गया है। पुष्पेंद्र सिंह वसुंधरा राजे के समर्थक हैं। सुमेरपुर से जोराराम को टिकट मिला है, जोराराम कुमावत। ये पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम माथुर के नजदीकी माने जाते हैं और माना जाता है कि उन्हीं के कोटे से उन्हें टिकट मिला है। सूरसागर ने बीजेपी से इस बार देवेंद्र जोशी को टिकट दिया है। यहाँ से सूर्यकांता व्यास टिकट मांग रही थी, काफी उम्र हो चुकी है उनकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जोधपुर आए थे तब उनसे मंच पर मिली भी थी। सूर्यकांता व्यास वसुंधरा राजे खेमे की रही हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने यहाँ पर टिकट बदल दिया है। अब देवेंद्र जोशी भाजपा के उम्मीदवार हैं। पोखरण से महंत प्रतापपुरी महाराज को फिर से टिकट मिल गया है। पिछली बार वो हार गए थे, मगर बड़ा दिलचस्प मुकाबला था। इस बार वो फिर मैदान में होंगे। सिवाना से हमीर सिंह भायल को टिकट मिला है, ये भी वसुंधरा राजे के खास समर्थक हैं। वसुंधरा राजे जब जोधपुर की सभा के बाद पश्चिम राजस्थान के दौरे पर गई थी, तब हमीर सिंह भायल उनसे वहां मिले भी थे। आहोर से छगन सिंह राजपुरोहित को टिकट दिया है, ये ओम माथुर के नजदीकी सहयोगी हैं। जालोर से जोगेश्वर गर्ग को टिकट मिल गया है, ये आरएसएस और संगठन के नजदीकी हैं। सिरोही से ओटाराम देवासी की वापसी हुई है। उदयपुर से जो भाजपा के बड़े नेता गुलाब चंद कटारिया की सीट रही है, वो लगातार यहाँ से जीतते रहे हैं। फिलहाल वो असम के राज्यपाल हैं। अब गुलाब चंद कटारिया की सीट से पार्टी ने ताराचंद जैन को मैदान में उतारा है। घाटोल से मानशंकर नेनामा को टिकट दिया गया है। नेनामा को टिकट देने के लिए इस बार एमएलए हरिंद्र नेनामा का टिकट काट दिया गया है। यहाँ पर पार्टी ने बदलाव किया है। चित्तौड़गढ़ में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। यहाँ पर बीजेपी के एमएलए चंद्रभान सिंह आकिया पिछली 2 बार से लगातार जीत रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है और उनकी जगह नरपत सिंह राजवी को टिकट दिया गया है। नरपत सिंह राजवी जयपुर की विद्याधर सीट से जीतते रहे हैं, लेकिन पार्टी ने इस बार उनका टिकट यहाँ से काट दिया था। उनकी जगह राजसमंद के सांसद और जयपुर की राजकुमारी दिया कुमारी को टिकट दिया गया था। उसके बाद नरपत सिंह राजवी ने कुछ नाराजगी भी जताई थी, दिया कुमारी के परिवार को लेकर टिप्पणी भी की थी और बीजेपी पर भी टिप्पणी की थी। उसके बाद में हालांकि जो उन्होंने कमेंट किया था उससे वो बेक हुए थे। शायद उन्हें तभी आश्वासन मिल गया था कि पार्टी उन्हें आगे मौका दे सकती है। पार्टी ने आज वो पूरा किया और चित्तौड़गढ़ से नरपत सिंह राजवी को मैदान में उतारा है। नरपत सिंह राजवी भाजपा के दिग्गज नेता रहे, भैरव सिंह शेखावत की राजनीतिक विरासत के वारिस हैं, उनके दामाद हैं। निम्बाया से श्रीचंद कृपलानी को टिकट मिल गया है। बड़ी सादगी से एमएलए ललित ओसवाल का टिकट काटकर पार्टी ने इस बार गौतम सिंह टाक को टिकट दिया है। इसी तरह कुंभलगढ़ से वसुंधरा राजे के समर्थक सुरेंद्र सिंह राठौड़ को पार्टी ने फिर से टिकट दे दिया है। राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी को फिर से टिकट मिला है। दीप्ति माहेश्वरी को भी वसुंधरा राजे ने ही टिकट दिया था पिछली बार जब चुनाव हुए थे, उसके बाद से इस बार उनको दूसरी बार फिर से टिकट मिल गया है। नाथद्वारा से पार्टी ने विश्वराज सिंह मेवाड़ को टिकट दे दिया है, जिनकी अभी पिछले सप्ताह ही पार्टी में एंट्री हुई है। उदयपुर राज परिवार से जुड़े हुए हैं विश्वराज सिंह मेवाड़ और पार्टी ने उन्हें नाथद्वारा से उम्मीदवार बनाया है। आसिन से जब्बर सिंह साखला को रिपीट किया है। भीलवाड़ा से विठल शंकर अवस्थी को टिकट दिया है। विठल शंकर अवस्थी संगठन से नजदीकी रखते हैं। जहाजपुर से गोपीचंद मीणा को टिकट मिला है। गोपीचंद मीणा वसुंधरा राजे खेमे के हैं। मांडलगढ़ से गोपाल लाल शर्मा को रिपीट किया गया है। बूंदी से वसुंधरा राजे समर्थक अशोक डोगरा को रिपीट किया गया। पार्टी ने उन पर फिर विश्वास जताया है।
कोटा साउथ से संदीप शर्मा को टिकट मिला है। ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नजदीकी है। और एक और बड़ा नाम है छबड़ा से प्रताप सिंह सिंघवी, जो वसुंधरा राज्य के बड़े समर्थक रहे हैं, उन्हें फिर से टिकट मिल गया है। इसके अलावा झालावाड़ जिले की सीटों पर टिकट दे दिए हैं पार्टी ने, जिसमें खुद झालरापाटन से वसुंधरा राज्य का टिकट है, उनका टिकट पार्टी ने घोषित कर दिया है। इसके अलावा अड्डा की सीट से कालूराम मेघवाल, खानपुर से नरेंद्र नागर और मनोर थाना से गोविंद रानीपुरिया को भी टिकट दिया गया है। झालावाड़ जिले के सारे टिकट वसुंधरा राज्य के नजदीकियों के माने जाते हैं। इस दूसरी लिस्ट से साफ है कि बीजेपी अब कोई ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहती है। पहली लिस्ट में उसने काफी रिस्क लिए थे, काफी बदलाव किए थे, 29 चेहरे बदले गए थे। हालांकि अंतर दोनों में यह है कि पिछली बार जब जो लिस्ट जारी की गई थी, जो 41 सीटें थी, उसमें 40 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी पिछली बार हारी थी और कई सीटों पर लगातार हार रही थी। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, तो वहां बीजेपी को जितने प्रयोग कर सकती थी, वसुंधरा राजे समर्थकों जितने टिकट काट सकती थी, वो कर लिया। लेकिन इस लिस्ट से साफ लगता है कि बीजेपी को भी जीत की दरकार है। वो इसमें ज्यादा फेरबदल करने की हिम्मत बीजेपी नहीं जुटा पाई है, इसलिए वसुंधरा राजे के समर्थकों को पूरी तवज्जो मिली है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कांग्रेस की लिस्ट आ गई, उस पर बात करेंगे। नमस्कार।